हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने क्लास 7th में साइंस में चैप्टर नंबर 2 ये हमने स्टडी कर लिया है और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्या है इस चैप्टर 2 का नाम? एक्सप्लोरिंग सबस्टेंस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? A solution turns the red litmus paper to blue। आपको क्या करना है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना है। रेड लिटमस को किस में करना है? ब्लू में। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। कौन सा ऐसा होगा कि जो रिवर्स कर सकता है चेंज, इस चेंज को। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है ना। आपको एक ट्रिक सिखाई थी मैंने, अनिल। अनिल नेम है। ए मीन्स होता है एसिड और एन मीन्स होता है नीला, नीला मीन्स ब्लू, और एल मीन्स होता है लाल, लाल मीन्स रेड। मीन्स एसिड क्या करते हैं? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। और आपको क्या करना है? रेड को ब्लू में, मीन्स सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। अब आप यहाँ देखिए लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप क्या करते हो? लाइम को पानी में डिसॉल्व करके और उसका जो कुछ देर स्टेबल रखते हैं, जो ऊपर वाला सॉल्यूशन होता है, वाटर होता है, उसे आप ट्रांसफर कर लो तो वो आपका बन जाता है लाइम वाटर। क्या इक्वेशन होती है? ये होता है लाइम। लाइम मीन्स चूना। इस लाइम को क्या बोलते हैं? चूना। आपने पानी में डिसॉल्व किया और इससे क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैसा होता है? बेसिक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज बेसिक इन नेचर। कैसा होता है? बेसिक। बेसिक क्या करते हैं? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। बी से बी, ब्लू आएगा। नाउ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए आपने इसको पानी में डिसॉल्व कर लिया तो ये क्या बनाएगा? NaOH, मीन्स अगेन बेसिक सॉल्यूशन। विनेगर। विनेगर कैसा होता है? विनेगर का क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH। क्या नेम होता है इसका? एसिटिक एसिड। नाउ कॉमन साल्ट इज NaCl। ये कैसा होता है? एसिड। नाम से ही पता चल रहा है एसिड क्या करेगा? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। आप देखिए सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, वो तो क्या होता है? बेसिक। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्या चीज मैं इतनी इतनी ज्यादा डाल दूं कि वो इसका रिवर्स चेंज कर दे? मीन्स एसिड डालना है। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, विनेगर। विनेगर इज एसिडिक, NaCl इज न्यूट्रल, और ये दोनों क्या है? बेसिक। इट इज अगेन बेसिक, इट इज बेसिक, और ये क्या ऐसा हो गया? न्यूट्रल। आपको रिवर्स करना है चेंज को, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करना है। मीन्स ढूंढना क्या है आपको? एसिड। एसिड यहाँ पे एक ही है, दैट इज द विनेगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। You are provided with 3 unknown solution labeled A, B and C। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता है हम यहाँ पर वो चीज ड्रॉ करते रहते हैं। आपने 2-3 टेस्ट ट्यूब लिया, one is A, another is B and next one is C। These are the 3 test tubes, another one is C। Now लेबल कर दिया हमने, बट यू डू नॉट नो विच ऑफ दीज आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। किसी में एसिड है, किसी में बेस है और किसी में न्यूट्रल है। अपॉन एडिंग a few drops of red litmus solution to A, it turns blue। अब आपने यहाँ पे क्या किया? इसके अंदर few drops किसकी डाल दी? रेड लिटमस की। रेड लिटमस की डाली और वो कैसा हो गया? यहाँ पर ब्लू हो गया। सॉल्यूशन कैसा हो गया? यहाँ पर ब्लू। अब बताइए रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है? बेसिक। तो ये हो गया सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेस। नाउ
When a few drops of turmeric solution are added to solution B, it turns red. अब आपने अगले में क्या किया, ब्लू इसमें डाला टर्मेरिक सॉल्यूशन. Turmeric is also indicator which identify basic solution. Turmeric डाला आपने, टर्मेरिक मीन्स हल्दी डाली, हल्दी का सॉल्यूशन डाला, टर्मेरिक सॉल्यूशन ऐड किया आपने. ये सॉल्यूशन ऐड करने पर ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, रेड. सॉल्यूशन कैसा हो गया, रेड. अगेन टर्मेरिक को रेड में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, बेस. B is also basic. Finally, after adding a few drops of red rose extract to solution C, it turns green. और लास्ट में आपने क्या किया, यहाँ पर रेड रोज का सॉल्यूशन डाला है ना, रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला, रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला आपने. एक्सट्रैक्ट मतलब इसका सॉल्यूशन डाला, आपको बताया था कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और वो कैसा हो गया, ग्रीन. रेड रोज को ग्रीन में कौन कन्वर्ट करता है, कौन करता है रेड रोज को ग्रीन, ये भी कौन करता है, बेसिक. Now, based on the observation, which of the following is correct sequence for the nature of solution A, B and C? आप सभी में देख रहे हैं कि सभी में कौन सा solution आया है, बेसिक. It is also basic. थोड़ा सही लिख दें इसको, यहाँ पे भी ये कैसा है, बेसिक solution है, बेसिक. और लास्ट में भी ये कैसा है, बेसिक. इट मीन्स बेसिक बेसिक बेसिक. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, है ना. एसिडिक एसिडिक एसिडिक, न्यूट्रल बेसिक एसिडिक, बेसिक बेसिक एसिडिक, बेसिक बेसिक एंड बेसिक. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व एंड एनालिसिस 2.13, 2.14 एंड 2.15 फिगर दे रखा है यहाँ पर. in which red rose extract paper strip, this one is the red rose paper strip है. label the nature of solution present in each of content. तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, मीन्स ये कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक, है ना. इसके अंदर कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक. अगर कोई पिंक देता है तो वो कैसा सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक. इट इज और न्यूट्रल, एसिडिक भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, न्यूट्रल. रेड आ गया तो इट इज ऑल्सो एसिडिक एंड न्यूट्रल, या तो एसिडिक होगा या फिर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, है ना. दिस वन इज आंसर, है ना. आंसर में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इन फर्स्ट फिगर इज बेसिक, सॉल्यूशन इज सेकंड फिगर इज एसिडिक. लिख देते हैं आंसर एक साथ में. सॉल्यूशन in first 2.13 figure is basic, है ना. और दूसरे में क्या आएगा, solution in figure 2.15 and 2.15 figure is acidic और न्यूट्रल. एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है. A liquid sample from the laboratory was tested using various indicators. आपको इंडिकेटर्स दिए और उसमें चेंज देखा है. जैसे इंडिकेटर रेड लिटमस है, नो चेंज. ब्लू लिटमस है, टर्न रेड. ब्लू टू रेड कौन करता है भाई, ब्लू टू रेड एसिड. टर्मेरिक है, नो चेंज इन कलर मीन्स एसिडिक. बेस्ड ऑन द टेस्ट आइडेंटिफाई द एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ द लिक्विड एंड जस्टिफाई योर आंसर. आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड.
और रेड क्या रहता है? रेड ही रहता है। रेड लिटमस नो चेंज। ठीक है, इन बेसिक सॉल्यूशन अब देखिए रेड में नो चेंज है, अभी लास्ट में लिखेंगे इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक में क्या होता है? बेसिक के अंदर क्या होगा? रेड लिटमस कन्वर्ट हो जाता है किस में? ब्लू में। रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू। अच्छा, एक टर्मरिक की भी बात कही गई है, तो यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं, आपके पास यहाँ रह जाएगी नो चेंज। टर्मरिक इंडिकेटर, ये एसिड की बात होती है ना। अगर मैं बेस की बात कर रही हूं तो बेस के लिए क्या आएगा? रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू, ब्लू लिटमस नॉट चेंज, ब्लू लिटमस नो चेंज। और टर्मरिक को क्या करता है? ये टर्मरिक सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू रेड। और रेड रोज यहां दिया नहीं है, इसलिए रेड रोज की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसने क्या दिया? टर्मरिक की बात कही है। तो ये देखिए टर्मरिक की नो चेंज, तो सी क्या होगा यहाँ पर? एसिड, है ना। बी क्या होगा? ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो मीन्स अगेन इट इज एसिड। रेड लिटमस में नो चेंज हो रहा है, अगेन इट इज एसिड। मीन्स सैंपल, लिक्विड सैंपल इज एसिडिक इन नेचर। आंसर क्या आ जाएगा? सो according to above observation, according to above observation, liquid solution is acidic. Solution is acidic in nature. Okay, now next question क्या कह रहा है? Question number 5th. Manya is blindfolded. She is given two unknown solution to test and determine whether they are acidic or basic. Which indicator should Manya use to test the solution and why? तो इसने ये ऐसा पूछा है कि मान्या कोई स्टूडेंट है आप लोगों की तरह ही, वो उसने क्या किया? कोई दो सोल्यूशन डाला और भूल गई। She is given to a known solution to test and determine whether they are acidic or basic, और उसे पता नहीं है कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। Which indicator should मान्या use? मान्या कौन सा इंडिकेटर यूज करेगी? लिटमस, है ना, क्योंकि लिटमस एसिड और बेस दोनों के अंदर चेंज दिखाता है। तो इस और पूछा है वाई, और कैसे टेस्ट करेगी? आंसर देखिए, मान्या should you Manya should use litmus पेपर और लिटमस सॉल्यूशन। आप पेपर भी कर सकता है और लिटमस सॉल्यूशन भी यूज में ले सकती है। लिटमस सॉल्यूशन का हमने आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया कि किस तरीके से पेपर भी होता है और सॉल्यूशन भी। पेपर तो स्ट्रिप होता है, तो हमारे पास सॉल्यूशन था तो हम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो आपने वो क्या करेगी यहाँ पे? लिटमस सॉल्यूशन इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन अगर होगा
तो देखो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही सारी बातें लिखनी है। ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड एंड रेड लिटमस नो चेंज, सो शी आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। क्या लिखना है, ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू रेड कलर, और दूसरा क्या आएगा, रेड अगर डाल देंगे तो नो चेंज, रेड लिटमस नो चेंज। क्या ट्रिक याद कराई थी आपसे अनिल, इसके ट्रिक क्या याद की आपने, इसके ट्रिक क्या है अनिल, ANIL, ए एसिड, N क्या था नीला, और L क्या है लाल। एसिड नीले को लाल में बदल देता है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे हम याद रखेंगे, इसलिए मैं इस पे क्या लगाती हूँ, एक सुपर स्टार। कैसे आपको याद रखना है ये आपको बताया जा रहा है, ये ट्रिक हमेशा याद रखेंगे। अब आइडेंटिफाई कर लेगा, अगर उसके पास कौन सा लिटमस है, सॉल्यूशन है बेसिक, इन बेसिक सॉल्यूशन red litmus convert into blue, red litmus solution convert into blue, और blue litmus not change, क्या आएगा no change. So she identify whether the solution is acidic or basic. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, could you suggest various material which can be used the writing of used for the writing message on the white sheet of paper given at the beginning of the chapter. आपके इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज दे रखी है, and what could be in the spray bottle, make a table of various possible combinations and the color of writing obtained. देखिए यहाँ पे आपके पास हम टैबुलर फॉर्म में इसका आंसर देंगे। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आपको कोई मैसेज लिखना है, सीक्रेट मैसेज लिखना है, व्हाइट पेपर पे लिखना है, और सीक्रेट मैसेज लिखना इट मीन्स वो व्हाइट पेपर व्हाइट ही रहना चाहिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए कि इसने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा, और वो ऐसी चीज से लिखेंगे हम मैसेज जो कि इजिली अवेलेबल हो। फिर आपको क्या डालना है, यहाँ पे स्प्रे बोतल में कुछ डालना है, फिर लिखना है आपको कलर क्या चेंज होगा आफ्टर स्प्रेइंग सबस्टेंस, है ना। तो आपके पास 3 कॉलम आ गए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, राइटिंग मटेरियल, है ना, थोड़ा सा थिन कर ले, क्या आ जाएगा यहाँ पे राइटिंग मटेरियल, राइटिंग मटेरियल, है ना, आप किससे लिखेंगे। और दूसरा क्या आएगा, मटेरियल इन स्प्रे बोतल, या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इन स्प्रे बोतल। फिर अगर आपने स्प्रे कर दिया है तो उसके बाद आपको कैसा दिखाई देगा, कलर ऑब्टेन्ड, कलर ऑब्टेन्ड आफ्टर स्प्रेइंग मटेरियल।
ऐसा लिख लेते हैं, कलर ऑब्टेन ऑफ राइटिंग। आफ्टर स्प्रेइंग मटेरियल। अब आप देखिए किससे लिखोगे आप। फर्स्ट यहाँ पे मेरे पास में क्या अवेलेबल हो जाएगा, लेमन जूस। लेमन जूस कैसा होता है, ये खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट है। अब आप इसमें कौन सा स्प्रे करें, ब्लू लिटमस करे कि रेड लिटमस करे। आपने यहाँ पे क्या किया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का स्प्रे कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, है ना। जो मैसेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके रेड में। रेड सही ढंग से लिख दे। चलो दूसरा देखिए, एक और। अब मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, सोप सॉल्यूशन ले लेती हूँ। सोप सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक, है ना। ये कैसा है, यहाँ पे ये बेसिक है, और ये कैसा है, एसिडिक है, ये किस और इन टेस्ट है। अब आप इसमें क्या करो, रेड लिटमस का स्प्रे करवाओ, है ना। किसका स्प्रे कराए, रेड लिटमस सॉल्यूशन का। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू। इट मीन्स मैसेज आपको दिखाई देगा, सोप सॉल्यूशन वाला मैसेज आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि उससे कोई कलर नहीं आएगा, और यहाँ पे ये वाला मैसेज आपको दिखाई देगा, है ना। थर्ड देखिए, और क्या कर सकते हैं आप, ऑरेंज जूस भी यूज कर सकते हैं, है ना। ऑरेंज जूस या सॉल्ट सॉल्यूशन आप यूज कर, सॉल्ट तो न्यूट्रल ही रहेगा। आप ऑरेंज जूस कीजिए, जूस, है ना, और या आंवला कर लीजिए, है ना। ये कैसा होता है, एसिडिक। अगर ये एसिडिक है तो आप यहाँ पे रेड रोज भी यूज कर सकते हैं, रेड रोज एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप रेड रोज एब्स्ट्रैक्ट यूज करेंगे तो ये कैसा रहेगा, रेड या पिंक, या तो रेड हो जाएगा या पिंक। बात एक ही है, हल्का होगा तो क्या होगा, पिंक भी हो सकता है। आप ये मीठा सोडा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन यूज कर लीजिए। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ये कैसा होता है, बेसिक होता है। और आप इस पे हल्दी का स्प्रे कर लीजिए या रेड रोज एब्स्ट्रैक्ट का कर लीजिए, तब आपके पास में यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, ग्रीन। मैसेज कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ऐसे ही एक और ले सकते हैं, मतलब आपके पास बहुत सारी कॉम्बिनेशंस है जिससे आप इसको यूज कर सकते हैं। चूना वाटर भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और एक और कर सकते हैं हम, यहाँ पे चूना ले सकते हैं, चूने का सॉल्यूशन ले सकते हैं, या फिर इसी को ले सकते हैं, और हल्दी। चलो यहाँ पे लिखते हैं क्या, लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसा होता है, बेसिक। क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस सही है। और ये कैसा है, बेसिक। अब आप इस पे किसका स्प्रे कर दो, हल्दी का या टर्मरिक, टर्मरिक एब्स्ट्रैक्ट का यूज कर लो। जब टर्मरिक एब्स्ट्रैक्ट का यूज करोगे तो ये कैसा हो जाना है, रेड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप राइटिंग मटेरियल जो आपके पास अवेलेबल है जिससे कोई कलर नहीं आता, लेमन जूस हो, सोप हो, सोप सॉल्यूशन हो, ऑरेंज हो, बेकिंग सोडा हो, लाइम वाटर हो, तो यहाँ पर आपको इससे कुछ दिखाई नहीं देगा। जब आप स्प्रे करोगे तब ये वाला कलर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी, नेचुरल
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नेचुरल इंडिकेटर्स होते कौन कौन से हैं। पहले तो मैं यहाँ लिख दूं नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, है ना। आपके पास में नेचुरल इंडिकेटर्स आपने जो स्टडी किए वो कितने? 3, जिनको आप डिटेल्ड स्टडी किया आपने। फर्स्ट कौन सा था? लिटमस सॉल्यूशन या पेपर, लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन किससे ऑब्टेन करते हैं? ये लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है? सिम्बायोटिक ऑफ एल्गी एंड फंजाई। नाउ दूसरा क्या था? रेड रोज एब्स्ट्रैक्ट, और थर्ड क्या था? टर्मरिक एक्सट्रैक्ट और टर्मरिक स्प्रिट स्ट्रिप, टर्मरिक स्ट्रिप। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब मैं बनाऊंगी किसे? इसे बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ टर्मरिक स्ट्रिप। आप इसे बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले टर्मरिक क्या होता है? हल्दी। आपके घर में हल्दी होती है तो आपने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून हल्दी लिया और उसे पेट्री डिश में डाल दिया और थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसका पेस्ट बना लिया। फर्स्ट टेक अ स्पून फुल टर्मरिक इन पेट्री डिश। या फिर क्या करेंगे आप? ऐड लिटिल वाटर इन इट and make a paste. आपने क्या बना लेना है? इसका पेस्ट बना लेना है। जब एक बार आपके पेस्ट बन जाए तो आपको क्या करना है? डिप करना है उसके अंदर फिल्टर पेपर, और थोड़ी देर के लिए, जब तक उस पे कलर नहीं आ जाता तब तक उसको रखना है। डिप ऑफ फिल्टर पेपर in this paste, it get yellow color. अब उस पेपर का कैसा कलर आ गया? येलो कलर आ गया। अब इसे बाहर निकालेंगे और पीस में अलाउ करेंगे कि वो ड्राई हो जाए। टेक इट कट एंड अलाउ इट टू ड्राई। जब वो सूख जाएगा तो क्या बन गया? टर्मरिक स्ट्रिप बन गया, और आप इसे इंडिकेटर की तरह यूज में ले सकते हो। This paper strip is used as इस तरीके से आपने क्या कर लिया? टर्मरिक स्ट्रिप बना दिया। और ये सिर्फ किसके लिए यूज होता है? सोप सॉल्यूशन के लिए या बेसिक सॉल्यूशंस के लिए यूज होगा। एसिडिक और न्यूट्रल में ये कोई कलर चेंज नहीं होता, और बेसिक में येलो टू रेड हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 3 liquids are given to you. One is vinegar and another is baking soda solution and third is a sugar solution. Can you identify them only using turmeric paper? Explain. आंसर लिखिए। इसमें आंसर क्या आएगा? देखिए, बेसिक टर्मरिक से सिर्फ हम किसको यूज कर सकते हैं? बेसिक सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वी
use turmeric paper only as indicator. We use turmeric paper for basic solution only. We cannot distinguish acidic and neutral solution. By using turmeric paper. ठीक है, सबसे पहली बात तो हम किसको कर सकते हैं आइडेंटिफाई? ओनली बेसिक को, नॉट डिस्टिंग्विश एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन. अब देखिए, वी हैव 3 सॉल्यूशन. आपके पास कितने? 3 सॉल्यूशन है. One is vinegar, another is baking soda, and third one is sugar. One is vinegar. It is acidic, so color of turmeric strip, turmeric paper not change, and we cannot identify the solution. And we cannot identify the solution is acidic or neutral. Now second one क्या है यहाँ पे? Second solution is soda water, है ना? Baking soda. Baking soda. It is basic solution. And it change color of turmeric strip yellow to red. So we identify this solution. We identify this solution. Now थर्ड वन कौन सा है आपके पास में? देखो तीसरा कौन सा सॉल्यूशन है आपके पास में? शुगर. इट इज न्यूट्रल, और न्यूट्रल सॉल्यूशन भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो. फिर सी थर्ड वन सॉल्यूशन इज sugar solution. It is neutral solution. और अगर ये न्यूट्रल होगा, it is neutral solution, और it cannot change color of turmeric strip. So we cannot identify
This solution is acidic or basic. तो हम सिर्फ टर्मरिक से किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बेसिक सॉल्यूशन को, एसिडिक और न्यूट्रल को नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड टू ग्रीन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स, व्हाट विल हैपन द एक्सेस ऑफ आंवला जूस इन एडेड टू लिक्विड एक्स। देखिए ये क्या कह रहा है, आपके पास में इसके अंदर कोई लिक्विड एक्स है ना, यहाँ पे कोई भी लिक्विड फिल है, लिक्विड क्या है आपके पास, एक्स। आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं आप इसमें, ऐड कर दिया आपने, ऐड कर दिया यहाँ पे रेड रोज, ऐड क्या कर रहे हैं आप, रेड रोज एक्सट्रैक्ट। जब आप रेड रोज एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो इट मीन सॉल्यूशन एक्स क्या है, बेसिक, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन ही रेड रोज के साथ में क्या देता है, ग्रीन। अब आप इस सॉल्यूशन में क्या ऐड कर रहे हो, आंवला जूस, है ना, लिक्विड एक्स, यहाँ लिख देती हूँ, फिर नीचे लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। यहाँ पे आपके पास लिक्विड एक्स है और ऐड क्या दिया आपने, आंवला जूस, इट मीन्स एक्सेस है, आंवला जूस इन एक्सेस, और ये कैसा होता है, एसिडिक। तो इट मीन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेड और पिंक, सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, सॉल्यूशन ग्रीन था ना, ग्रीन सॉल्यूशन टर्न्स पिंक और रेड, है ना, पूरा आपको ये बता दिया। तो यहाँ पे सीधा सा आप लिखेंगे, लिक्विड X is basic in nature, है ना, liquid X is basic in nature, so with red rose extract its color change, convert into green. When excess of amla juice is added in liquid X, this solution becomes acidic कैसा हो जाएगा, एसिडिक, एंड its color of this solution convert into रेड और पिंक, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा हो गया, अब एसिडिक हो गया, इसलिए ग्रीन से किस में बदल गया, ये पिंक में। ये कैसा था, बेसिक, इसलिए रेड से कैसे बदल गया, ये ग्रीन में। अगेन इससे हम एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, observe in analysis the formation given in the following flow chart, complete the missing information. Imagine a garden with plants showing sign of poor health. एक garden है, उसकी health कैसी है, poor. Now the soil can be acidic or basic. Soil क्या हो सकता है, nature of soil is acidic in nature, और क्या हो सकता है, basic in nature. Which indicator can be used to test the nature of soil? कौन सा इंडिकेटर आप दोनों को आइडेंटिफाई करेगा, लिटमस सॉल्यूशन। ओके, द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद चूना, है ना, ट्रीटेड विद लाइम वाटर और चूना,
ठीक है, जिप्सम भी आप यूज कर सकते हो, और जिप्सम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट .2H2 ये भी आप यूज करते हो। लाइम वाटर का स्प्रे कर सकते हैं हम, चूना ऐड कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में थोड़ा थोड़ा सॉइल के अंदर, और जिप्सम। तो ये एसिडिक सॉइल था, आपके पास क्या आ गया, बेसिक, न्यूट्रल हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। एंड बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक ड्राई वेस्ट। ऑर्गेनिक ड्राई वेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास में कोई खाद जब आप बनाते हैं, मेन्योर जब आप बनाते हैं, तो इससे बेसिक सॉइल के इसमें कन्वर्ट हो जाती है एसिडिक सॉइल में। नाउ देखिए, डीप डाइव डीपर, मतलब बहुत सोचने की आपको यहाँ जरूरत है। आपके क्वेश्चन इतने ही थे, ये वाला एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपको बताता है कि किस तरीके से आपकी थिंकिंग, आपके माइंड में ये चैप्टर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है। नाउ अमन एक्सीडेंटली spilled vinegar on some piece of eggshell or marble और and notice bubbling। अमन एक बच्चा थोड़ा नोटोरियस है, या बाय चांस की बात है कि उससे क्या हुआ, विनेगर की बोतल, एगसेल पड़े हुए थे, अंडे के छिलके पड़े हुए थे, उस पे गिर गया, मार्बल का फर्श होता है उस पे गिर गया, और उसने क्या देखा, बबलिंग देखी। ही देन poured a soap solution on another piece of eggshell। अब वो दोबारा गया, आपके उसके पास सोप सॉल्यूशन पड़ा हुआ था, वो डाल दिया एक्सेल पे या मार्बल पे, बट नो बबलिंग अपीयर। व्हाई डिड बबलिंग अकर व्हेन विद विनेगर बट नॉट विद सोप सॉल्यूशन? बबलिंग किसके साथ हो गई, विनेगर के साथ में, सोप सॉल्यूशन के साथ नहीं। देखिए, एक्सेल बोलिए या मार्बल बोलिए, ये क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट एसिडिक सॉल्यूशन से जब भी रिएक्शन करेंगे तो वो CO2 गैस बना देते हैं, है ना, जबकि बेसिक से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए बेसिक के साथ में कोई बबल नहीं देंगे। और एसिडिक के पास है CO2 गैस बनी, गैस निकलेगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आंसर देखिए, एग सेल और मार्बल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, है ना। एक्सेल बोलिए या मार्बल बोलिए, दोनों ही किससे बने हैं यहाँ पर, एक्सेल और मार्बल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन विनेगर, ये क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन। व्हेन विनेगर react with calcium carbonate, it gives CO2, carbon dioxide, in the form of bubble, and bubbling will start, है ना। So bubbling will start। अब आप दूसरी तरफ क्या डाल रहे हैं, इसमें क्या डाला आपने, सोप सॉल्यूशन, है ना। व्हेन सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक, poured on egg cell
और मार्बल, इसका मतलब क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। इट डजंट react, so no bubbling appeared. ओके तो देखा आपने कितने अच्छे सही तरीके से आपको ये सॉल्यूशन जो हो गया, वो ये चैप्टर जो हो गया वो आपको समझ आ गया और आपने बहुत अच्छे से इनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपके इस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। आप इसके इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स है उसे आप किसी बड़े व्यक्ति के सुपरविजन में आप इसे कर भी सकते हो, जैसे टर्मेरिक का आप बना सकते हो, बेसिक सॉल्यूशन के साथ में कलर चेंज दे सकते हो, एसिडिक के साथ में देख सकते हो कि कोई चेंज नहीं हुआ है। लिटमस सॉल्यूशन तो आपको बाजार से लाना पड़ेगा, पर रेड रोज का आप एक्सट्रैक्ट बना सकते हो। ऐसे कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स है जो आप इजीली घर पे कर सकते हो, तो वो आप घर पे कीजिएगा, पर किसी बड़े के सुपरविजन में कीजिए, अकेले मत करना। और ये एक्सपेरिमेंट्स करने से ही ये चैप्टर आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।